Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Open your Urdu workbook. Open your Urdu workbook and the page number is 34. Your page number is 34. Your topic is गिनती 21 था 30। आज हम उर्दू ग्रामर का करेंगे। पेज नंबर 34 है हमारे पास और 34 पे हमारे पास गिनती है 21 था 30, यानी उर्दू में हमारे पास काउंटिंग है 21 से 30 तक। उर्दू में हम इसको किस तरह से राइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। मेरे पास डैश माल्टे हैं। अब आपके सामने इंग्लिश काउंटिंग लिखी हुई है, उर्दू अददी काउंटिंग लिखी हुई है और लफ्ज़ी काउंटिंग लिखी हुई है, यानी अंग्रेज़ी गिनती, उर्दू अददी गिनती, लफ्ज़ी गिनती। आपने इन सब को देखना है और आपने यहाँ पर लफ्ज़ी गिनती लिखनी है। मेरे पास 21 माल्टे हैं। यहाँ सामने से देख के आप राइट कर सकते हैं। डैश बच्चे बाग में खेल रहे हैं। 22 बच्चे बाग में खेल रहे हैं। सीधी सीधी काउंटिंग है 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से। मैदान में डैश घोड़े खड़े हैं। मैदान में डैश घोड़े खड़े हैं। 23 घोड़े, यानी 22 के बाद 23 आता है तो आप 23 घोड़े लिखेंगे। कमरे में डैश कुर्सियां हैं। 23 के बाद 24 तो आप यहाँ पे 24 राइट करेंगे। कमरे में 24 कुर्सियां हैं। बाग में डैश फूल खिले हैं। 24 के बाद 25, बाग में 25 फूल खिले हैं। मेरी जमात में डैश तालिब इल्म हैं। मेरी जमात में 26 तालिब इल्म हैं। ये काम डैश दिनों में मुकम्मल होगा। 26 के बाद 27, ये काम 27 दिनों में मुकम्मल होगा। खेत में डैश दरख्त हैं। 28, खेत में 28 दरख्त हैं। टोकरी में डैश आम हैं। 29, टोकरी में 29 आम हैं। अलमारी में डैश किताबें हैं। 30, अलमारी में 30 किताबें हैं। इस तरह हमारी 21 से 30 तक की काउंटिंग कंप्लीट हुई। अंग्रेज़ी भी, उर्दू अददी भी और लफ्ज़ी भी। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे हम देखें तो हमने इसी को प्रैक्टिस करनी है। अदाद को जमा करें और हासिल करदा जवाब के मुताबिक उर्दू अददी और लफ्ज़ी गिनती लिखें। यानी यहाँ पे आपके सामने अददी गिनती है और लफ्ज़ी गिनती है और यहाँ पे आपके पास ये सर्कल्स हैं और ये काउंटिंग लिखी हुई है। प्लस के क्वेश्चन है, आपने इनको प्लस करना है। सीधा सीधा है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 21 से 30 तक की आपने काउंटिंग यहाँ पे राइट कर देनी है इनको प्लस करते हुए। इनको प्लस करने के बाद अगर लाइक आपका आंसर 21 है तो आप 21 को अददी गिनती में लिखेंगे। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ी गिनती में लिखेंगे 21, वो भी यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर 2 पे अगर 22 है तो 22 अददी गिनती में लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में लिखेंगे। 23 अददी गिनती में और लफ्ज़ी गिनती में आप राइट करेंगे। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अंग्रेज़ी गिनती भी मौजूद है, अददी गिनती भी मौजूद है, लफ्ज़ी गिनती भी मौजूद है। आपने सीधा सीधा ये तीनों गिनतियाँ यहाँ पर पेज नंबर 35 पर राइट कर देनी है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।